I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, दिस इज दी MT-15 2024 मॉडल। और जो MT लवर थे उन्होंने ये चीज़ जरूर देखा होगा कि MT का एक नया कलर आया है और कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है। जो इस बाइक में आती थी वो हटा के कंपनी ने वो इम्प्रूव किया है। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बोला भी था कि ये चीज़ें MT वालों को या यामाहा वालों को चेंज करना चाहिए, वो चीज़ें चेंज हुई है। तो आप आपको डिटेल बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है जो अभी नई MT आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक का आपको लुक दिखा देता हूँ। तो बाइक कुछ इस तरह की दिखती है, फ्रंट से बाइक कुछ इस तरह की दिखती है और MT-15 का की कुछ इस तरह का है, जो कि नहीं है, ये नॉर्मल की है। बात करें मीटर की तो आपको मीटर में सारी जानकारी मिल जाएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल और न्यूट्रल, फ्यूल इंडिकेटर, सारी चीज़ें, फ्यूल कितना है वो, कितने किलोमीटर में चली है, RPM मीटर, सारी चीज़ें, नेविगेशन। अब यहाँ से टॉगल करके जस्ट अभी माइलेज दे रही है 40 के आसपास की। एक अच्छी बात कि MT-15 का माइलेज अच्छा है, जिस तरह की ये टॉप एंड में थी उस तरह की माइलेज भी अच्छे से प्रोवाइड करती है। आज आपको बताते हैं सारा डिटेल अबाउट MT-15 2024 मॉडल। और आपको MT-15 में वाइब्रे के ब्रेक पैड्स मिलते हैं। इसके अलॉयस है 180/17, ये नॉन रेडियल टायर है। 70/17 रेडियल, आर का मतलब रेडियल टायर है, ये रेडियल टायर है। फ्रंट का नॉन रेडियल है, रेयर का है रेडियल टायर। एग्जॉस्ट में आपको इस तरह का एक कवर मिलेगा जो कि प्लास्टिक का है और राइडर फुट पेग्स और पिलियन फुट पेग्स दोनों में एल्यूमिनियम का है, ये फ्रेम भी एल्यूमिनियम का है। और इंजन MT-15 का कुछ इस तरह का है। ये सेम इंजन आपको R15 में और MT-15 दोनों में ही सेम इंजन मिलता है। ये नेकेड है, वो फेरिंग है, बस फर्क इतना है 155 सीसी की लिक्विड कूल्ड इंजन है और ये बाइक लिक्विड कूल है, इसलिए आपको रेडिएटर मिलेगा। तो रेडिएटर इसका कुछ इस तरह का दिखता है और कूलेंट के लिए आपको ये है कूलेंट का। फ्रंट में आपको LED इंडिकेटर मिलते हैं, चारों ही LED इंडिकेटर से पूरा बाइक ऑल सेटअप LED है। और एक चीज मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, जिनके पास R15 या MT-15 जो भी बाइक होगी, आपको मुझे नहीं लगता कि उसके ऑनर को कभी रिग्रेट फील होगा, क्योंकि ये बाइक ही ऐसी है कि आपको कभी रिग्रेट फील होने नहीं देगी। मतलब पॉकेट रॉकेट है, इस बजट में या इस सीसी में आपको बहुत ही अच्छे इंजन प्रोवाइड करते हैं। प्लस ये बाइक एकलौती ऐसी बाइक है जो 155 सीसी के होने के बावजूद भी 200 250 जैसी बाइक के साथ कंपटीशन में कम्पीट किया जाता है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि उनको, जिनके पास ये MT-15 या R15 उनको रिग्रेट फील होता होगा कि पास अगर ऐसा कोई छोटी सीसी की बाइक है बट उसके बावजूद भी आपकी बाइक का कंपटीशन 200 250 जैसे सीसी के बाइक के साथ किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी बाइक की क्वालिटी है कि इसका कंपैरिजन आपसे हायर सीसी के बाइक के साथ किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो इसके ऑनर्स होंगे उनको कभी रिग्रेट होता होगा। और दूसरी बात कि आपको यहाँ यामाहा का इंजन मिल जाता है, तो आपको रिलायबिलिटी के नाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इस बाइक में सारी चीज़ें, जो चीज़ें एक स्पोर्ट बाइक में नीड होती है वो सारी चीज़ें, बल्कि क्या इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है MT की किसी भी सीरीज़ में।
क्विक शिफ्टर नहीं है। अब बताता हूँ को आपको जो नई अभी जो MT-15 2004 में जो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है उसमें क्या चेंजेस हुई है, और जो बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हुई है। एक ये किल स्विच, जो उस बाइक में किल स्विच जो R15 वाला किल स्विच आता था वो डाल दिए हैं। और दूसरा जिसमें हजार्ड का ऑप्शन नहीं है, अब हजार्ड का ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर आपको चाहिए कि चारों इंडिकेटर एक साथ जलाए, वो बाहर से आफ्टर मार्केट करवाते थे, बट अब आपको ऐसा नहीं है। अब कंपनी ने वो सारी चीज़ें, अब जो नई बाइक आ रही है MT-15 उसमें इनबिल्ड आ रही है। ये आपका किल स्विच चेंज है और आपको यहीं पे ही हजार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको बाहर से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो MT-15 वालों के लिए एक अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है कि आपको आफ्टर मार्केट कोई काम कराने की नीड ही नहीं है। और इसमें USD फॉक्स मिलता है, जो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। और स्पोर्ट बाइक में वैसे यूजुअली USD फॉक्स ही मिलती है। और पीछे मोनोशॉक है, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है। गाड़ी थोड़ी गंदी है क्योंकि मौसम ही वैसा है, तो इसको माइंड मत करना। आपको एक बार इसका साउंड भी सुना देता हूँ कि ये MT-15 किस तरह की साउंड करती है। तो भाई अगर आप ऑनर हो ना और आपको इस तरह का नॉलेज है, तो भाई आप MT-15 स्किप करें, क्योंकि ये बंदा स्टार्ट कर रहा है किल स्विच से। इसको पता ही नहीं है कि ये स्टार्ट के लिए अलग से है। ये भाई किल स्विच से स्टार्ट करे, तो आप इस तरह के ऑनर हो तो भाई स्किप करो भाई, कोई मतलब नहीं आपको बाइक खरीदने से। बाइक कुछ इस तरह की साउंड करती है। तो बाइक का स्विंग आर्म कुछ इस तरह का है। तो आपको बता देता हूँ कि अगर आपको माइलेज चेक करना है या कितने किलोमीटर बाइक चली, वो सारा चीज़ें चेक करना है, तो कुछ नहीं करना। बस ये यहाँ पे एक लिखा है सेलेक्ट करके बटन, ये सेलेक्ट बटन दबा के एक बार और प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको किलोमीटर दिख जाएगा एक। और उसके बाद ये टाइम, एक बार और प्रेस करने के बाद आपको टाइम डिटेल, इतने टाइम अभी टाइम सेट नहीं हुआ है। और उसके बाद एवरेज जी, उसके बाद आपको माइलेज बता देगा कि हाँ इतने के बाइक माइलेज दे रही है। अभी 39 की माइलेज दे रही है, जो कि इस बाइक के हिसाब से अच्छी बात है और अच्छी है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि ये बाइक कैपेबल है, आपको इससे ज़्यादा माइलेज दे देगी अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो। हार्ड एंड फास्ट चलाएंगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 38, उससे कम नहीं होगी मुझे लगता है। और कितने ही टाइम तक आप हार्ड एंड फास्ट चलाओगे। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो जिनका बजट ड्यूक पे नहीं है, वो MT-15 की तरफ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तो सिमिलर है ये नेकेड के लुक पे। एक मेरा दोस्त है सुनील, वो भी कंफ्यूज है ड्यूक की तरफ जाऊं या MT-15 की तरफ। तो भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है, तो अगर ऐसा चीज़ चाहिए, ऐसा पैकेज चाहिए जो माइलेज दे, परफॉर्मेंस दे और आपके पॉकेट में ज़्यादा लोड ना हो, तो आप इसके तरफ जा सकते हैं। और ड्यूक की तरफ जाने के लिए भाई आपका अगर बजट है तो आप ड्यूक की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ड।